चारों गति के भ्रमण से यह जीव ऊपर उठकर सिद्ध गति को सीधा प्राप्त होता है और इस तरह का जन्म लेने के लिए जो आता है उसी को हम तीर्थंकर कहते हैं, उसी को हम तीर्थंकर जैसा महापुरुष कहते हैं। और उन महापुरुषों के इन जन्म कल्याणकों में अगर हम शामिल हो पाते हैं तो यह भी हम लोगों का सौभाग्य होता है कि आज इस पंचम काल में भी हम इस जन्म और मरण की परंपरा से रहित होने का कोई विचार कर पा रहे हैं। जन्म मरण की यह परंपरा क्यों चलती है, जन्म मरण की यह परंपरा कैसे टूटती है, यह जन्म होते होते मरण होते होते कभी ऐसा हो कि हमारा जन्म तो हो और फिर मरण न हो, और मरण भी हो जाए तो अगला जन्म न हो, ऐसा कभी हो सकता है? सुन रहे हो कि नहीं? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? हम कभी इस प्रकार के अवसरों पर ऐसी भावना कर सकते हैं कि हे भगवान, कोई जन्म ऐसा हो जिस जन्म के उपरांत फिर हमारा अगली किसी भी गति में जन्म न हो? ऐसा विचार कभी आता है कि नहीं आता? नहीं आता। नहीं, इसलिए नहीं आता क्योंकि जन्म होने के बाद हम खुश होते हैं और खुश होते होते पूरा जीवन हम जन्म की खुशियां मनाते मनाते निकालते हैं, और फिर जब हमारे सामने मृत्यु भी आ जाती है तो भी हम उस मृत्यु को भुलाने की कोशिश करते हैं। ये सीखने की कभी कोशिश नहीं करते कि ये जो जन्म मरण का चक्र है ये क्यों चल रहा है, ये साइकिल क्यों चल रही है, इसे रीबर्थ और रीडेथ की जो साइकिल कहते हैं, ये साइकिल क्यों चल रही है। जब तक ये विचार कोई भी व्यक्ति अपने मन के अंदर नहीं करता तब तक उसके यह बाहरी जो कार्य होते हैं, बाहरी क्रियाएं होती हैं, ये सार्थक नहीं कहलाती। पंच कल्याणकों की इन क्रियाओं की सार्थकता ज्ञान के साथ तभी होती है जब हम इस चीज पर थोड़ा सा विचार करें। और ये विचार आपको करने के लिए हम जैसे लोग मजबूर करते हैं आपको। आप तो कुछ भी विचार नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम देखते हैं कि धन आप इन कार्यक्रमों में अर्जित भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, और इतना धन खर्च करने के उपरांत, इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करने के उपरांत अगर हमारे दिमाग में कोई अच्छा विचार ना आए तो फिर यह धर्म की क्रियाएं व्यर्थ सी लगेंगी। सार्थकता तभी लगती है जब हम हर क्रिया को ज्ञान पूर्वक करते हैं, और ये सब क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सब ज्ञान के साथ की जाने वाली क्रियाएं हैं, और ये पंच कल्याणकों की हर क्रिया हमें बोधि और समाधि की प्राप्ति करने के लिए होती है। ऐसा प्रतिष्ठाचार्यों के माध्यम से प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा और सुना गया। तो हम इन क्रियाओं के माध्यम से अपने अंदर बोधि की प्राप्ति करें, और वह बोधि कैसे प्राप्त होगी? तो सबसे बड़ी बोधि यही है, मन के अंदर कभी ये विचार आना कि हमारा जन्म होता है, ये भी हमें दिख रहा है कि हम निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होंगे, और फिर ये निश्चित है कि हमारा कहीं ना कहीं जन्म होगा। ये जो हमारी बर्थ और डेथ की जो ये साइकिल चलती रहती है, इसको हम कभी ब्रेक कर पाए, इसके लिए जैन दर्शन के अंदर बहुत अच्छी प्रोसेस बताई गई है। ये सीखने लायक चीज होती है, और ये प्रक्रिया और किसी धर्म में नहीं है कि वो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दे। ये प्रक्रिया सिर्फ आपको जैन फिलॉसफी पढ़ने से समझ में आएगी, और जितनी भी आपको दुनिया में कोई भी फिलॉसफी की कोई भी बातें मिलेंगी, वो सब आपको जैन फिलॉसफी के ही माध्यम से पढ़ सुन करके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो बड़े बड़े फिलॉसफर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो फिलॉसफी यही होती है, और वो मैं आपको आज बता रहा हूं। सुनोगे?
बोलते नहीं। इतनी भूमिका बना रहा हूं फिर भी आप कुछ कह नहीं रहे हो।